नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कॉलेज के रीयूनियन में शामिल होने के लिए क्लासमेट पहुंच चुके थे। करण शर्मा अपनी कार में सनाया को बैठाना चाहता था, पर आहान को नहीं। करण ने आहान से कहा, तुम आर्यन की कार में बैठ जाओ। जैसे ही आहान ने आर्यन की कार में बैठने के लिए दरवाजा खोला, आर्यन ने कार में जगह नहीं है का बहाना बना उसे नहीं बैठाया और उसे टैक्सी से आने के लिए कहा और पैसे दिए। इससे आहान को बहुत गुस्सा आया। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या होता है। आर्यन और बाकी लोगों ने आहान को टैक्सी का बोला और वहां छोड़कर चले गए। आहान वहीं खड़े हुए सोच रहा था कि ये करण तो बहुत अजीब आदमी है। उसने एक लंबी आ भरी और अपने ड्राइवर को कॉल करने लगा। तभी उसके पास एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। आहान गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आलिया शर्मा थी। उसे देखकर आहान चौंक गया। आहान को मनाली आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर वो आलिया से 2-3 बार मिल चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहान ने पूछा। बस मेरी क्लासेस अभी खत्म हुई है, वापस घर जा रही हूँ, आलिया ने जवाब दिया। आहान भूल गया था कि आलिया भी तो मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी। उसका यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान का शांत चेहरा देखकर आलिया को थोड़ा हिम्मत आई और उसने पूछा, आहान आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? हालांकि आलिया बहुत अमीर और थोड़ी बिगड़ी हुई थी, पर उसका दिल साफ था और आलिया चाहती थी कि उसकी और आहान की दोस्ती हो जाए। ये आइडिया आहान को अच्छा लगा। उसने सोचा, आलिया से मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर कितने देर में आएगा ये भी तो नहीं पता था। मुझे ली मेडिटेरियन जाना है, आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आहान ने गिल्टी फील करते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसे आहान के साथ अकेले टाइम मिल गया था। वो बहुत क्यूरियसली ये भी जानना चाहती थी कि उस दिन उसके साथ वो 2 लड़कियां कौन थी। ये सुनकर आहान आलिया के पास वाली सीट पर बैठ गया। आलिया के साथ उस गाड़ी में उसके करीबी दोस्तों के अलावा और कोई कभी नहीं बैठा था, पर आज न सिर्फ उसके साथ आहान बैठा था, बल्कि उसने खुद गाड़ी रोककर मदद ऑफर की थी। आलिया नहीं जानती थी कि आखिर आहान की असली पहचान क्या थी। किसी ने ऐसा होते हुए देखा और आहान की फोटो मनाली यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर अपलोड कर दी। इससे उस ग्रुप में मैसेज आने लगे। गाड़ी में भी आहान ने आलिया पर ध्यान नहीं दिया था, वो अपने आप में बिजी था। इससे आलिया समझ गई कि आहान प्रिंटेड नहीं कर रहा था, बल्कि सच में उसे कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचे। आहान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वेट करूं? आपके खाने के बाद मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूंगी, आलिया ने पूछा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगा, थैंक यू, आहान जल्दबाजी में मना करते हुए कहा। ओके, आलिया ने निराश होते हुए जवाब दिया। आहान सोच रहा था कि अगर सनाया ने उसे आलिया के साथ देख लिया तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। अक्सर औरतें इन मामलों में बहुत सेंसिटिव होती हैं। यही सोचते हुए आहान गाड़ी से उतर गया। तभी वहां करण की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद करण सनाया के पास चलने लगा और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। दरअसल वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिया को जलन हो रही थी। सनाया के बारे में इतना भला बुरा सुनने के बाद भी
करण उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था, उसने जिया से कहा, जिया उस आदमी को देखो जो उस लाल फरारी से उतरा है, वो शायद सनाया का पति है। जिया ने भी गौर से देखा पर उसे कुछ खास समझ में नहीं आया। हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो एक मामूली एम्प्लॉय है, उसके पास सफारी वालों के कांटेक्ट कहां से होंगे। जिया ने इग्नोर करते हुए कहा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो, वो अभी भी आर्यन की कार में ही होगा। ऐश्वर्या ने अपनी गलती मानते हुए कहा, चलो जल्दी चलते हैं। करण और सनाया आगे चले गए हैं, कहीं सनाया उसे अपनी बातों में न फंसा ले। जिया ने उन्हें आगे जाते हुए देखकर कहा। जब दोनों जल्दबाजी में रिसेप्शन पर पहुंचे तभी उनके पीछे पीछे आहान भी पहुंच गया। ऐश्वर्या ये देखकर हैरान हो गई थी कि ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, और आर्यन और बाकी सब कहाँ थे? तुम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुंच गए और आर्यन कहाँ है? ऐश्वर्या ने कंफ्यूज टोन में पूछा। वो अभी पीछे है, मैं पहले पहुंच गया। आहान ने कहा, पहले? तुम तो उनके साथ ही उनकी कार में आने वाले थे ना? अब ऐश्वर्या का शक गहरा होता चला जा रहा था। नहीं, उनकी कार में जगह नहीं थी, इसलिए मैं टैक्सी से आ गया। आहान ने कैजुअली बोला, तुम टैक्सी में हमसे पहले कैसे पहुंच सकते हो? करण ने सवाल किया। मैं पहले क्यों नहीं पहुंच सकता? आहान ने कहा। तुम? आहान का एटीट्यूड देखकर ऐश्वर्या को गुस्सा आ गया, पर जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, जिया ने उसे रोक दिया। जाने दो, ऐश्वर्या पहुंच गया होगा जल्दी, चलो हम अंदर चलते हैं। जिया समझ गई थी कि वो लाल गाड़ी में ही आया था और उसे चलाने वाली कोई औरत थी। सनाया को ये बात बताने से पहले वो खुद पूरी तरह श्योर होना चाहती थी, इसलिए उसने ऐश्वर्या को भी रोक दिया। सब करण के पीछे रेस्टोरेंट में घुसे और उसके बुक किए हुए प्राइवेट हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद आर्यन और बाकी सब यहाँ पहुंचे। आहान को सनाया के पास बैठा देख आर्यन चौंक गया। ये इतना जल्दी कैसे पहुंच सकता है? इसको इतनी आसानी से टैक्सी कैसे मिल गई? उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया। आहान सनाया के पास बैठा था और उसके पास में ही करण और जिया बैठे थे। जिया बार बार करण को टच कर रही थी और हंस रही थी। एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारे लिए वाइन बोतल ले आइए, करण ने वेटर से कहा, और जिसे भी जो कुछ खाना है वो ऑर्डर कर सकता है। उसने अपने फ्रेंड से बहुत प्यार से कहा, सनाया, यहाँ की फिश करी बहुत टेस्टी है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, इसलिए मुझे पता है तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? करण ने सनाया से पूछा। सनाया मना करना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाती, आहान ने जवाब दिया, सनाया को फिश पसंद नहीं है, उसे चिकन ज्यादा पसंद है। हम बटर चिकन ऑर्डर कर देते हैं। मैं सनाया से बात कर रहा था और उसके लिए ऑर्डर कर रहा था, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? करण ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा। सनाया मेरी वाइफ है, मैं उसके बिहाफ पर जवाब दे सकता हूँ, है ना सनाया? और तुम सनाया से ही पूछ लो वो क्या खाना प्रेफर करेगी। आहान ने क्लेमली कहा, हाँ प्लीज बटर चिकन ही खाते हैं, मुझे चिकन बहुत पसंद है। सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर करण का मुंह उतर गया। सब तो कह रहे थे कि सनाया अपनी शादी से खुश नहीं है, फिर ये सब क्या था? उसने अपने पति को चीट किया और अब उसी की साइड ले रही है। अब ऐश्वर्या से भी देखा नहीं गया। उसने जवाब दिया, तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले या नहीं देने वाले? ये ट्रीट करण की तरफ से है, इसलिए उसे ही डिसाइड करने दो। मैंने बोला था मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं अपने खाने के पैसे खुद दे सकता हूँ। आहान ने कहा, रियली? तुम एक मामूली से वर्कर हो, तुम यहाँ का सूप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे खाने के पैसे कैसे दोगे?
आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, एक्चुअली तुम जो रोड साइड खाना खाते हो, इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या पता होगा? अगर करण नहीं होता तो खाना तो दूर, तुम इस रेस्टोरेंट में घुस भी नहीं सकते थे। ऐश्वर्या ने उसे ताना मारते हुए कहा, मैं यहाँ खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तुमसे किसने कहा? आहान ने ठंडे एक्सप्रेशन से पूछा। सच तो यही था कि खाना तो क्या, वो पूरा रेस्टोरेंट खरीदना भी अफोर्ड कर सकता था। ओ, तो अब तुम दिखावा कर रहे हो। यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारी सैलरी कुछ हजार रुपये ही है। उतने पैसे में तुम यहाँ क्या खा सकते हो? किसी ने आहान से पूछा। और अगर तुम एफोर्ड कर सकते हो तो करण भाई जैसे बनो, सबके खाने के पैसे तुम ही दे दो। आर्यन ने कहा, वहां का खाना बहुत महंगा था, हर कोई वहां खाना नहीं खा सकता था। उसके हिसाब से उन्होंने 2-3 महीने की सैलरी से ही वो वहां पेमेंट कर सकता था। हाँ, मैं आर्यन की बात से सहमत हूँ, सबका बिल तुम पे कर देना आज, ऐश्वर्या ने कहा। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? आहान ने कॉन्फिडेंटली पूछा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर सबसे महान है, आर्यन ने कहा। हम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? अब आहान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा जरूर करूंगा, आर्यन ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। आर्यन ने आहान के सस्ते से कपड़े देखे और उसकी पर्सनालिटी को जज किया। ऐसा इंसान सबके खाने के पैसे तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। ठीक है, जब खाना सब खा लेंगे तब मैं पैसा दे दूंगा, पर तुमने क्या बोला है यह तुम मत भूलना, आहान ने कहा। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर आर्यन हैरान था, पर फिर भी उसने कूल दिखाने की कोशिश की। हम इतने सारे लोग हैं, तुम्हें अंदाजा है कि इतने सारे लोगों का बिल कितना आएगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, जो खाना है वो खाओ, आहान ने कहा। अगर तुम खाने के बीच में भाग गए तो? ऐश्वर्या ने पूछा। सनाया यहाँ है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां जितने लोग थे सब शॉक्ड थे। आहान बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। ऐश्वर्या सोच रही थी, क्या सच में वो आहान ही था जो उस लाल सफारी में उतरा था? क्या ऐसा हो सकता है कि आहान के पास सच में बहुत पैसा हो? वही आर्यन के मन में भी यही चल रहा था, पर चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन ऐसे हार नहीं मान सकता था। अगर वो हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। फाइन, इट्स ये डील। अगर तुमने बिल भर दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर सबसे महान है, आर्यन ने कहा। अगर आहान पैसे भर भी देता तो उसे बस ये बात ही बोलनी थी, पर आहान की कई महीनों की सैलरी आज इस भीड़ में जाने वाली थी। ठीक है, फिर मुझे महान बुलाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, आहान ने हंसते हुए कहा। अब सनाया थोड़ा घबरा गई। आहान के पास सेविंग तो थी, पर कितनी थी उसे ये नहीं पता था। शुरुआत से अब तक सनाया बस चुप रही। अब जब आहान बिल भर रहा था तो चलो सब अपना खाना ऑर्डर करो, आर्यन ने कहा। आर्यन ने सोचा था कि वो करण का ज्यादा खर्चा नहीं करवाएगा, पर अब जब आहान बिल भरने वाला है तो वो जमकर ऑर्डर करेगा। इतना सुनते ही सबने अपने अपने ऑर्डर बताना शुरू किए। सबने पहले कम खाना मंगवाने का प्लान किया था, पर अब सबके ऑर्डर बढ़ गए थे। तभी जिया करण की तरफ अपना मुंह करते हुए बोली, करण, अगर ये आहान पेमेंट नहीं कर पाया तो? जिया का कंसर्न बिल्कुल जिनाई था। अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो रेस्टोरेंट वाले उन्हें इतना खाना भी नहीं देंगे और यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। हो सकता था कि अपना अपना पेमेंट सबको खुद करना पड़े, या फिर करण को अकेले सबका पेमेंट करना पड़े। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भी समझ गया था
कि क्या हो सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये सोचते ही करण ने जल्दी से कहा, जो भी अब तक सबने ऑर्डर किया है उतना ठीक है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना वेस्ट ना करें। अगर कोई सबका बिल नहीं दे पाया तो सबको अपना अपना बिल देना पड़ेगा। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था। सब जानते थे कि अगर आहान दिखावा कर रहा है तो सबको अपने पैसे खुद देने पड़ेंगे, और भले ही करण कितना भी अमीर क्यों ना हो, सबके पैसे तो वो नहीं देने वाला था। अब सबने ऑर्डर देना बंद कर दिया। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। सबको एहसास हो गया था कि वो गलत कर रहे थे। उसे लगा था कि ये लोग बहुत कुछ ऑर्डर करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आहान ने मन में सोचा, मैंने सोचा था मैं तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट दूंगा, पर तुम लोगों को मुझ पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है। यू आर लॉस। इस बीच करण लगातार आहान को देख रहा था। वो उसके एक्सप्रेशन जानने की कोशिश कर रहा था। अगर आहान के चेहरे पर थोड़ी भी घबराहट होती, इसका मतलब ये होता वो अब तक दिखावा कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आहान का चेहरा बहुत शांत था, पर सनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कहीं आहान ने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा नहीं बोल दिया? आखिर सनाया के सामने अब वो इतना बिल कैसे भरेगा? क्या अब सनाया को उसका सच पता चल जाएगा? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।